एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रभजोत। आज हम शरीर के बारे में बात करेंगे। शरीर आखिर है क्या? सर्वप्रथम जो शरीर है इसके बारे में उल्लेख आचार्यों ने अपनी संहिताओं में किया है और उन्होंने श्लोकों के माध्यम से बहुत अच्छे से इसका उल्लेख किया है और बताया है आखिर ये शरीर है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य चरक की। आचार्य चरक इसके बारे में क्या कहते हैं? तो आचार्य चरक कहते हैं, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। अर्थात ऐसा स्थान जहाँ पर चेतना और पंच महाभूत विकार एक साथ रहते हैं उसको शरीर बोलते हैं। आप जानते ही हैं पंच महाभूत यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जो ये पंच महाभूत बोले गए हैं इनके द्वारा ही पूरी सृष्टि जो है वो निर्मित हुई है और उन्हीं से इस शरीर का भी निर्माण हुआ है। और इसका उल्लेख जो है गर्भ शरीर में भी आप गर्भ की परिभाषा में देख सकते हैं। वहाँ भी बोला गया है, शुक्र शोणित का संयोग होने के पश्चात जब पंच महाभूतों की क्रिया उसमें होती है तभी जाकर एक शरीर उत्पन्न होता है, या कहें कि एक जीव रूपी शरीर जिसमें जीवात्मा अपना स्थान लेती है, उसके बाद ही जाके जन्म की क्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा परिभाषा शीर्यते इति शरीरम, मतलब जिसका निरंतर क्षरण होते जा रहा है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जैसे वियर और टीयर प्रोसेस देखने को मिलता है। मतलब बॉडी का निरंतर क्षरण भी हो रहा है, बॉडी जो है डीजनरेट भी हो रही है, साथ साथ में काफ़ी चीज़ें नई बन भी रही हैं। तो ये क्या है, इसीलिए इसको बोलते हैं शीर्यते इति शरीरम। निरंतर गति करने के कारण जो शरीर है वो खुद को स्वयं नष्ट करता रहता है और बाद में फिर खुद भी रीजनरेट भी होता रहता है, डीजनरेट भी होता रहता है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्तम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भिति उच्यते। इसका अर्थ है शुक्र शोणित का संयोग होना। कहाँ संयोग हो रहा है? गर्भाशय के अंदर संयोग हो रहा है। आप जानते ही हैं गर्भाशय के अंदर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है फीटल डेवलपमेंट की। इसके बाद जीवात्मा का प्रवेश होता है उसमें। जीवात्मा का संयोग होने के पश्चात प्रकृति विकार, जो 16 विकार बोले गए हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक गर्भ का निर्माण करते हैं। और यही गर्भ आगे जाके क्या करता है, एक शरीर में उत्पन्न होता है। तो आचार्य सुश्रुत जो है गर्भ की परिभाषा में शरीर की परिभाषा इस प्रकार बताते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई हो, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इजीली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।